गाइस वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस आज स्टार्ट करने वाले हैं आपके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू। ओके, तो अब तक हम 70 एमसीक्यू कवर कर चुके हैं और इससे आगे अब आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सो गाइस यहाँ पर जो आपका 4th चैप्टर था और आपके 5th चैप्टर के करीब मैंने 2 एमसीक्यू अभी बनाए हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आपके जो एमसीक्यू हैं, आपकी जो एमसीक्यू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में है, बहुत जल्द मैं समाप्त कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि अब आपका 5th चैप्टर के करीब मैं पहुंच चुका हूं एमसीक्यू को लेकर। और ये एमसीक्यू इतने अच्छे हैं आपके लिए क्योंकि आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, उनमें आपको इसी तरीके के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और यहाँ से भी आपके एमसीक्यू इसी तरीके के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसी तरीके के एमसीक्यू आपको बनाने की पूरी कोशिश की है। बहुत अच्छे एमसीक्यू बनाए हैं कि एग्जाम में किस तरीके के एमसीक्यू पूछ सकता है। ठीक है ना। सो गाइस यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि पुरुषों एवं मशीनों के लिए, जो आपके पुरुष होते हैं और मशीनों के लिए प्रतिशत निष्क्रिय समय निम्नलिखित में से प्राप्त किया जा सकता है। किससे प्राप्त किया जा सकता है? टाइम स्टडी से और आपका एनालिटिकल सैम्पलिंग से, या एनालिटिकल एस्टिमेटिंग से, या एबीसी एनालिसिस से। सो गाइस इसका सही आंसर होगा एनालिटिक सैम्पलिंग से। ठीक है, यहाँ पर बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है आपका नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑपरेशन चार्ट को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। गैंग प्रोसेस चार्ट, लेफ्ट हैंड चार्ट, ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड चार्ट, या मैन एंड मशीन चार्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट हैंड जो आपका चार्ट होता है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, किसी क्रिया का विश्लेषण जब एक श्रमिक की व्यक्तिगत गतियों के पदों में किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर उसको हम मोशन एनालिसिस कहते हैं, या वर्क एनालिसिस कहते हैं, या एर्गोनॉमिक्स कहते हैं, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ए, मतलब मोशन एनालिसिस। ठीक है, यही चैप्टर का नाम है आपका मोशन एनालिसिस शायद। ठीक है, तो मोशन एनालिसिस के इसी वीडियो में सभी क्वेश्चंस जितने भी बने हैं और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पस से ही बनाए गए हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, वो सभी एमसीक्यू आप इस वीडियो में देखेंगे। सो गाइस रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पर है गति विश्लेषण। ठीक है, गति विश्लेषण में प्रयुक्त पद कौन से हैं? ठीक है, तो नंबर 1, अध्ययन किए जाने वाले ऑपरेशन का चयन करते समय। ठीक है, तो यहाँ पर पहला, अब यहाँ पर व्यू या स्टेप ये है, या अनावश्यक तथा गैर उत्पादक गतियों को, ठीक है, गैर उत्पादक मतलब गतियों को समाप्त करते हैं। ऑपरेटर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तथा चार्ट बनाते हैं, या उपयुक्त सभी। सो गाइस यहाँ पर देखो, बात यह है कि आपकी जो मोशन एनालिसिस होती है तो उसमें कुछ स्टेप हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो सभी स्टेप हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों सही हैं। तीनों स्टेप का हम यूज करते हैं यहाँ पर गति एनालिसिस में, मतलब गति विश्लेषण में। यहाँ पर डी आंसर आपका सही होगा। ओके, सो गाइस नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है कि माइक्रो मोशन होता है, इसका कार्यचक्र बहुत छोटा होता है या इसका कार्यचक्र बहुत बड़ा होता है, कम समय में अनावश्यक आवागमन तथा प्रयासों को कम करना, और डी ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा होगा? देखो, इसका जो माइक्रो मोशन का जो कार्य होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं माइक्रो मोशन, मतलब माइक्रो मोशन का यूज हम कहाँ करते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा इंडस्ट्री में बहुत काम ऐसे होते हैं जो कि तेज़ गति के साथ चलते रहते हैं और उनका स्टडी नहीं हो पाता है, मतलब तो वहाँ पर क्या है, हम माइक्रो मोशन स्टडी का यूज करते हैं। मतलब इनका जो कार्यचक्र होता है छोटा होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन सी है कि कम समय में अनावश्यक आवागमन तथा प्रयासों को कम करना, ये भी सही होगा। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा, ए व सी दोनों। नेक्स्ट है, माइक्रो मोशन का उदाहरण कौन सा है? फूड पैकिंग, जो फूड कैन की पैकिंग करना है, या तेल की पैकिंग करने में है, ए और बी दोनों, या केवल ए? तो यहाँ पर सही आंसर होगा
ए और बी दोनों, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि हम माइक्रो मोशन का यूज ही वहीं करते हैं जहाँ फूड कैन और जो काम तेज़ गति के साथ होता है। तो पैकिंग का काम हमेशा तेज़ गति के साथ मशीन करती रहती हैं, तो वहाँ पर हम माइक्रो मोशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, माइक्रो मोशन में निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? कैमरा, घड़ी, ए और बी दोनों या कोई नहीं? तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। माइक्रो मोशन मेथड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कार्य अध्ययन के अनुसंधान कार्य में, ठीक है, रिसर्च में, रिसर्च सेंटर बोलते हैं अनुसंधान को। ठीक है, बी है गति समय डाटा एकत्र करने में, सी है कम समय तक चलने वाला कार्य हो परंतु जिसका उपयोग, ठीक है, जिसका उपयोग दूसरे अनेक कार्यों पर होता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर भी इसका यूज होता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आंसर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। माइक्रो मोशन अध्ययन के मुख्य पद कौन कौन से हैं? जैसे फिल्मिंग हो गया, एनालिसिस ऑफ फिल्म हो गया, या ए और बी दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 79 का यहाँ पर सी आंसर सही होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फिल्मिंग में जो आपका फिल्मिंग होती है उसमें प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा? मूवी कैमरा, ठीक है, फिल्म या माइक्रो क्रोनोमीटर या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि हम यहाँ पर जो यूज करते हैं आपका फिल्मिंग प्रक्रिया जो होती है तो मूवी कैमरा की ज़रूरत पड़ेगी, सीधी सी बात है, फिल्म की भी ज़रूरत पड़ेगी और माइक्रो क्रोनोमीटर की भी ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है फिल्मिंग करने में। तो यहाँ पर आपका आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट आगे है, यहाँ पर माइक्रो क्रोनोमीटर पे को जो बनाया है किसने बनाया है? गिलक्रिस्ट ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने या मुंडेल ने या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 81 का सही आंसर होगा गिलक्रिस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। सीमो चार्ट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? सीमो चार्ट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? यहाँ पर सिमुलेटेनियस और मोशन साइकिल चार्ट या प्रोसेस चार्ट या गैंग प्रोसेस चार्ट या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा सिमुलेटेनियस मोशन साइकिल चार्ट। ठीक है, यहाँ पर 82 का ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रारंभ में और बाद में कितने थर्बलिंग्स थे? मतलब थर्बलिंग्स जो थे आपके प्रारंभ में कितने थे और बाद में आकर कितने हो गए हैं थर्बलिंग्स आपके? मतलब 16 और 17, पहले शुरू में 16 थे, बाद में 17, 17 और 18, 16, 18, 18, 19। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 16 से 18। प्रारंभ में कितने थे थर्बलिंग्स? 16 थे, बाद में आकर अब तक कितने हो चुके हैं? 18 हो चुके हैं थर्बलिंग्स। थर्बलिंग का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर किया जाता है? समय अध्ययन में, गति अध्ययन में, ए और बी दोनों में या कोई नहीं? तो यहाँ पर 84 का सही आंसर होगा ए और बी दोनों में। ठीक है, तो क्योंकि आपका जो टाइम स्टडी करनी होती है वहाँ पर भी हम थर्बलिंग का प्रयोग करते हैं और मोशन स्टडी में भी थर्बलिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। थर्बलिंग का निर्माण कैसे हुआ? थर्बलिंग का निर्माण कैसे हुआ? गिलब्रेथ के अक्षरों को उल्टा क्रम में रखने पर, या गिलब्रेथ के अक्षरों से नहीं, या केवल सी या डी कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, देखो यहाँ पर गिलब्रेथ ने कहा है, सबसे पहले यहाँ पर TH आया है, TH, और फिर उसके बाद E, फिर R, फिर B। ठीक है, इसी तरीके से ये चलता चला गया है और यहाँ पर केवल देखो T और N को छोड़कर, ठीक है, उल्टा क्रम में लिखने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये थर्बलिंग का निर्माण हुआ, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट है, इस चिन्ह का क्या अर्थ है? ये वाला जो चिन्ह आपको दिख रहा है, इस चिन्ह का क्या अर्थ है? ठीक है, वस्तु हाथ में पकड़ने को तैयार है या हाथ खाली है, वस्तु हाथ में है, हाथ से स्थान पर रख देना। ये जो थर्बलिंग से के ही आपके चिन्ह हैं। ठीक है, ये जैसे ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ है? 86 का यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ए, वस्तु हाथ में पकड़ने को तैयार है। नेक्स्ट है, इस चिन्ह का, ये नेक्स्ट जो MCQ है आपका 87, ठीक है, यहाँ पर ये वाला, इस चिन्ह का क्या अर्थ है? ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊँ, इसको हम असेंबल में भी यूज करते हैं इस चिन्ह को। ठीक है, नेक्स्ट है, कई भागों में जोड़ना, जुड़ी हुई वस्तु को अलग करना, ऑपरेटर बैठा हुआ है, ये डी कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 87 का ए, कई भागों को जोड़ना। असेंबल का सीधा सा अर्थ है असेंबल कई पार्ट्स को जोड़ना, तो इसका सीधा सा अर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है,
ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट एमसीक्यू ये वाला, तो इसका क्या अर्थ है? वस्तु को छोड़ने को हाथ तैयार है, ऑपरेटर देर तक रहा है, ऑपरेटर बैठा हुआ है या ऑपरेटर दिमाग पर जोर दे रहा है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? 88 का सही ऑप्शन होगा बी, यहाँ पर आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑपरेटर देर तक रहा है। नेक्स्ट है थर्बलिंग सर्च का रंग कौन सा होता है? जो आपका थर्बलिंग है जिसे हम सर्च के नाम से जानते हैं, एक थर्बलिंग है ये सर्च, उसका रंग कैसा होता है? 89 का यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ए यहाँ पर सही आंसर होगा, मतलब काला। ठीक है, नेक्स्ट है थर्बलिंग आपका जो सेलेक्ट है इसका रंग कैसा होता है? लाल, नीला, हल्का ग्रे या पीला? तो यहाँ पर 90 का सही आंसर होगा सी, हल्का ग्रे, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, थर्बलिंग असेंबल जो आपका इस तरीके से उसका सिंबल था, इसका रंग कौन सा होता है इसका? ठीक है, तो यहाँ पर बैंगनी होता है, हल्का बैंगनी होता है या हरा या लाल? तो यहाँ पर ए आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है चक्र ग्राफ का सही चित्र कौन सा है? जो आपका चक्र ग्राफ होता है ये वाला है या ये वाला है आपका या ये वाला है? ठीक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ए। इस तरीके का जो ग्राफ आपको कहीं मिलता है देखने को इस तरीके का, ये तो आप समझ जाना ये चक्र ग्राफ है। ठीक है, चक्र ग्राफ। नेक्स्ट आगे है क्रोनोग्राफ का सही चित्र कौन सा है? क्रोनोग्राफ, ठीक है, ये है या ये है या ऑप्शन सी ये वाला है या ये? ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर 93 का ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ये वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। कार्यमापन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, क्रिया में लग रहे निष्प्रभावी समय की पहचान करने के लिए, या मानव एवं मशीन चार्ट की मदद से उन मशीनों की संख्या ज्ञात करना, या ए और बी दोनों, या डी कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा 94 का सी, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी उत्पादन कार्य में प्रयुक्त मशीन तथा श्रमिक की गतियों या गतिविधियों का अध्ययन करके उनमें से अनावश्यक गतियों को दूर करना तथा कार्य की विधि को सरल बनाना क्या कहलाता है? ठीक है, मोशन स्टडी या वर्क स्टडी या टाइम स्टडी या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ए, मतलब मोशन स्टडी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ जाएंगे और ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे नेक्स्ट मिलते हैं ना और नए एमसीक्यू के साथ। ठीक है, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।